साइबेरिया में घटी एक ऐसी घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बर्फीले पहाड़ों में ऐसे 9 लोगों की डेड बॉडीज मिली, जिसमें से 2 लोगों ने सिर्फ अंडरवियर डाला हुआ था, जबकि यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसमें से 2 लोगों की पसलियां टूटी हुई थी और एक का सिर फटा हुआ था। परेशानी तो तब बढ़ी जब 2 बॉडीज के कपड़े से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। आखिर क्या थी ये घटना और क्या हुआ उस दिन? क्यों वो नंगे पैर अपने कैंप की ओर भाग रहे थे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। ये कहानी है ऐसे 10 दोस्तों की जिन्हें हाइकिंग करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सभी साइबेरियन रूरल माउंटेन्स में ट्रैकिंग करने का प्लान बनाते हैं। इनके ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी। 23 जनवरी 1959 में ये सब ट्रेन पकड़कर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और अगले 1 हफ्ते बस ट्रक के सहारे अपने सफर को जारी रखते हैं। आइगर डेयाल टॉक्स, जो इस ग्रुप का लीडर था, उसने अपने साथ एक डायरी कैरी की हुई थी जिसमें वो हर पल की इंफॉर्मेशन को नोट करता था। अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान उसने लिखा, न जाने इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही होगी। 28 जनवरी को उनके ग्रुप में एक मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस जाने का फैसला कर लेता है। बाकी बचे 9 हाइकर्स ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो, ये उसी आखिरी लम्हे की है जब यूरी अपने साथियों के साथ अलग होकर घर लौट रहा था। यूरी नहीं जानता था कि उनके दोस्तों से ये उसकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। 9 हाइकर्स ने साइबेरिया की बर्फीली वादियों में अपने सफर को जारी रखा और हर मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर किया। डायरी के अकॉर्डिंग ये हाइकर्स 1 फरवरी को एक माउंटेन के बॉटम पर पहुँचे, जिसे वहाँ के लोग द माउंटेन ऑफ डेथ भी कहते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस माउंटेन पर चढ़ाई की और हर माउंटेन पीक से कुछ मीटर पहले अपना कैंप लगाने का फैसला किया। ये फोटोग्राफ जो उस दिन कैप्चर की गई थी, इसमें वो बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए पहाड़ पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। उस दिन उन्होंने अपने डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिसकी ट्रांसलेशन है, तेज हवाओं के साथ मानव बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस तरह के सुकून की कल्पना कर पाना भी आसान नहीं है। 1 फरवरी तक उनकी जर्नी में जो भी हुआ वो सब डायरी में नोट किया गया, लेकिन इसके बाद आखिर क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। हाइकर्स का ये कैंप तकरीबन 16 दिन चलने वाला था। ये हाइकर्स अपनी फैमिली को ये बोलकर निकले थे कि वो जब कैंप खत्म करके नीचे आएंगे तो टेलीग्राफ के जरिए अपने ठीक होने की जानकारी दे देंगे। 15 दिन बीत चुके थे। अब तक किसी भी ग्रुप मेंबर का कोई अता पता नहीं था। फैमिली मेंबर्स की परेशानी और भी बढ़ रही थी। आखिरकार लॉस्ट हाइकर को ढूंढने के लिए वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार की, जो हाइकर्स के कैंप को ढूंढने में सफल भी हुए। उनका टेंट बर्फ की पतली लेयर के नीचे दबा हुआ था। हाइकर्स का सामान बिल्कुल सही हालात में मौजूद था। उनके टेंट को चाकू से फाड़ा गया था। शायद उस दिन टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसकी वजह से हाइकर्स नंगे पांव बिना कपड़े के भागने को मजबूर हुए। उनके कैंप में थोड़ी दूर पर बर्फ के कुछ फुटप्रिंट मिले जो नीचे की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद अगले दिन हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन को फॉलो किया जो एक देवदार पेड़ की ओर जा रहे थे। यहाँ उन्हें बर्न फायर के कुछ निशान मिले। साथ ही यूरी दोरोशिन्को और यूरी क्रिवोनिचिन्को की फ्रीज डेड बॉडीज भी मिली। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ने ही काफी कम कपड़े डाले हुए थे। ना जैकेट, ना ग्लव्स, ना पैंट और ना ही शूज पहने थे। इन्होंने तो बस अंडरवियर और पतली सी टी-शर्ट डाली हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त टेम्परेचर था -30 डिग्री। आसपास के पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई थी, जैसे मानो इन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, फिर लकड़ियों को तोड़कर आग जलाने की कोशिश की हो। बाकी बचे 7 हाइकर्स की लाश तो ढूंढने में तकरीबन 2 महीने का समय लग गया। 3 हाइकर्स की लाश कैंप और देवदार के पेड़ के नीचे बरामद की गई। इनकी डायरेक्शन कैंप की तरफ थी, जैसे कि ये कैंप की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में ही हिम्मत हार गए हों। बाकी 2 के मुकाबले इन तीनों ने काफी गर्म कपड़े पहने हुए थे और इनके शरीर पर कुछ चोटें भी लगने के निशान थे। डॉक्टर्स के अनुसार ये 5 हाइकर्स हाइपोथर्मिया की शिकार हुए होंगे, यानी वो कंडीशन जब ज्यादा ठंड के कारण हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। बाकी बचे 4 हाइकर्स की बॉडी एक चट्टान के नीचे बरामद की गई। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देवदार के पेड़ से 75 मीटर अपोजिट में थी। इनमें से 2 की पसलियां टूटी हुई थी तो एक का सर फटा हुआ था
ऑफिसर्स की नींद तो तब उड़ी जब पता चला कि क्राइम सीन से बरामद की गई 2 टी-शर्ट और पैंट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ था। पहले तो ये समझा जा रहा था कि इन सबका मर्डर हुआ है, लेकिन 28 मई को इस केस को क्लोज कर दिया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि ये जाहिर हो सके इनका मर्डर हुआ है या इन्होंने ही आपस में एक दूसरे की जान ली है। एक समय पर तो सोवियत यूनियन पर भी सवाल उठने लगे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया है जिसकी वजह से इन 9 हाइकर्स की मौत हुई है, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई भी नहीं जानता था। ऐसी भी क्या परेशानी आई होगी जो सिर्फ टेंट से बाहर आते ही खत्म हो गई, जिसका मतलब ये है कि टेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आखिर क्या, किसी को भी नहीं पता। सच्चाई जानने के लिए एक नजर डालते हैं उन हाइकर्स के टेंट पर। फोटो में देखा जाए तो एक एग्जॉस्ट पाइप टेंट से बाहर निकला हुआ दिख रहा है। ये एग्जॉस्ट पाइप और स्टोव दोनों ही ग्रुप लीडर दयाल टॉक्स ने बनाए थे। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ उस रात उन्होंने खाना भी पकाया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैंप से खाना भी मिला था। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बात करें तो मालूम हुआ कि इन 9 हाइकर्स में से 2 हाइकर्स अलेक्जेंडर और जॉर्ज क्रीवनिशेंको ये दोनों किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे। स्पॉट ने जो रेडियो एक्टिव कपड़े बरामद हुए वो इन दोनों हाइकर्स के ही थे। इस केस को आज भी 65 साल गुजर चुके हैं और आज भी लोग सोवियत यूनियन को इनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।